आदाब। ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं तजम्मुल अंद्राबी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। छोटी और दरमियाना दर्जे की सनतों की तरक्की से मुतालिक तरमीमी बिल को पार्लियामेंट की मंजूरी। कई अहम शख्सियात की लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकात, मुख्तलिफ मामलात पर हुआ तबादले ख्याल। वज़ीर आला ने IIT जम्मू के AI सेंटर फॉर एक्सलेंस और फेनिक्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को किया अवाम के नाम वक्फ। और आज मनाया जा रहा है दस्तकारी का कौमी दिन। खबरें तफसील से। पार्लियामेंट ने छोटी और दरमियाना दर्जे की सनतों की तरक्की से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दी है। ये बिल लोकसभा में आज पास किया गया। राज्यसभा ने इसको सोमवार के रोज मंजूरी दी थी। पहले इल्तिवा के बाद लोकसभा की कार्रवाई जब दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू हुई तो मरकजी वजीर जतिन राम मांझी ने ऐवान में बिल पेश किया। बिल का मकसद रुकूमात की अदायगी में ताखीर के मामले और तनाज़ात के हल सादा बनाना है। मरकजी सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत जम्मू कश्मीर में 43,907 मकानात की तामीर मुकम्मल करके उन्हें मुस्तहकीन को सौंपा गया है, जबकि इसी स्कीम के दूसरे मरहले के तहत 42,584 मकानात की तामीर को मंजूरी दी गई है। इस बात की जानकारी मकानात और शहरी तरक्की के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में दी। राज्यसभा की कार्रवाई आज भी अपोजिशन मेंबरान के शोरगुल की वजह से मुतासर रही। पहले इल्तिवा के बाद ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे जब दोबारा शुरू हुई तो चेयरमैन CP राधाकृष्णन ने वक्फ सवालात शुरू करने का ऐलान किया। ताहम हिज़्ब इख्तिलाफ ने कई मामलात पर अपना एहतजाज जारी रखा, जिसके बाद चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और राज्यसभा मेंबर सद शर्मा ने ऐवान में जम्मू कश्मीर में सनती तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी का मामला उठाया। सनत और हिरफत के वजीर पीयूष गोयल ने उनके सवाल के जवाब में ऐवान को बताया कि मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में सनत के बुनियादी ढांचे को मजीद मुस्तहकम करने के लिए सिलसिलेवार मनसूबों को अमलाने का अमल शुरू किया है। इस दौरान सद शर्मा ने पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग की मौजूदगी में आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की। उन्होंने जम्मू सूबे में बैनुल अक़वामी सरहद के करीब रहने वाले लोगों के देरेना मुतालबात वजीर की नोटिस में लाए। बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के लिए समग्र शिक्षा स्कीम के तहत रुकूमात के तसरुफ का मामला उठाया था, जिसका जवाब ऐवान में 5 अगस्त को दिया गया। वजारत तालीम ने इस सवाल के जवाब में ऐवान को जानकारी दी कि इस स्कीम से मुतालिक सालाना वर्क प्लान और बजट यूटी इंतजामिया मुख्तलिफ अजला की जरूरियात के मुताबिक तरतीब देती है। म्यूनिसिपल काउंसिल बारामूला के साबिक सदर उमर ककरू ने आज श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। उन्होंने बारामूला जिले के तरक्याती मामलात और खानपुरा से कंगनपुरा तक शाहरा की सूरत हाल के अलावा दीगर कई मामलात पर LG के साथ तबादले ख्याल किया। इस दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कश्मीर के एक वफ्द ने चैम्बर के कन्वीनर उमर जान वानी की सरबराही में LG के साथ मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में तिजारत और सन्नत से मुतालिक कई मामलात पर उनके साथ तबादले ख्याल किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गाजीपुर उत्तर प्रदेश के स्वामी सहजानंद सरस्वती पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल और नामवर माहिर तालीम शशिकांत राय के फौत होने पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। LG ने आन जहानी के गमज़दा कुंबे के साथ हमदर्दी जाहिर की है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मसनूई ज़हानत ने न सिर्फ आम लोगों की जिंदगी बल्कि पूरे समाज में इनकलाबी नौवियत की तब्दीलियां पैदा की हैं। आज जम्मू में IIT जम्मू के फैकल्टी मेंबरान के साथ तबादले ख्याल के दौरान इदारे के AI सेंटर फॉर एक्सलेंस और फेनिक्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अवाम के नाम वक्फ किया। उन्होंने कहा इक़दामात जम्मू कश्मीर में टेक्नोलॉजी पर मबनी और कारोबारी सरगर्मियों से तक़वियत पाने वाले मुस्तक़बिल की जानिब इनकलाबी पेश रफ्त है। इससे कबल वज़ीर आला ने जम्मू में तजदीद शुदा रेजिडेंसी रोड हाई स्ट्रीट का इफ्तिताह किया। इस प्रोजेक्ट को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 9 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से तामीर किया गया है और इसको शहरी बुनियादी ढांचे को फरोग में अहम माना जा रहा है।
उमर अब्दुल्ला ने उधमपुर में वाटर सप्लाई स्कीम को मजीद मुस्तहकम बनाने के प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। इस प्रोजेक्ट को अमृत के दूसरे मरहले के तहत 1,24,39,00,000 रुपए की लागत से अमलाया जा रहा है। उन्होंने रियासी में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कायम किए जाने वाले स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी संग बुनियाद रखा। इस प्रोजेक्ट पर 16,33,00,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने जम्मू से श्रीनगर का सफर कौमी शाहरा से तय किया। इस दौरान उन्होंने हालिया की बारिशों के बाद शाहरा की सूरत हाल और बहाली के काम का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने छोटी और दरमियाना दर्जे की सनतों के बुनियादी ढांचे को मजीद मुस्तहकम करने की हिदायत दी है ताकि तिजारत में आसानी पैदा करने को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने श्रीनगर में आज एक मीटिंग के दौरान JNK के MSME हेल्थ क्लिनिक के कामकाज का जायजा लिया। आकाशवाणी के रीजनल न्यूज यूनिट श्रीनगर को कैजुअल बुनियादों पर बल्ती न्यूज रीडर्स कम ट्रांसलेटर्स का एक पैनल तश्कील देना मतलूब है। उम्मीदवार की तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उम्मीदवार के लिए अंग्रेजी और उर्दू मतन को नशरियाती मियार के मुताबिक बल्ती में तर्जुमा करने की सलाहियत होना लाजमी है। उम्मीदवार की उम्र 21 से 50 साल के दरमियान मुकर्रर की गई है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रिहाइश पजीर अहल उम्मीदवार अपनी दरखास्तें 15 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक आकाशवाणी श्रीनगर के रीजनल न्यूज यूनिट में जमा कर सकते हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मजीद तफसीलात और मदबूआ दरखास्त फॉर्म वेबसाइट www.newsonair.gov.in/vacancy से हासिल कर सकते हैं। दरखास्त के साथ लाजमी दस्तावेजात के अलावा जनरल कैटेगरी उम्मीदवारों को ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर आकाशवाणी श्रीनगर के नाम 354 रुपए का नॉन रिफंडेबल बैंक ड्राफ्ट बतौर प्रोसेसिंग फीस रखना लाजमी है, जबकि SC, ST और OBC जुमरों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों को प्रोसेसिंग फीस से मुस्तस्ना रखा गया है। उम्मीदवारों को तहरीरी इम्तिहान और वॉइस टेस्ट से गुजरना होगा। मुंतखब होने वाले कैजुअल न्यूज रीडर्स कम ट्रांसलेटर्स को जरूरत की बुनियाद पर बुकिंग दी जाएगी। मजीद तफसीलात के लिए हमारे फोन नंबरात 0194-245-2019 या 7006958620 से राबिता किया जा सकता है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें और आकाशवाणी के दीगर प्रोग्राम आप सिर्फ आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR, वेव्स, OTT प्लेटफॉर्म और प्रसार भारती की वेबसाइट www.prasarbharati.gov.in के अलावा DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरी ऐप या वेबसाइट प्रसार भारती से वाबस्ता या मंजूर शुदा नहीं है। आज मुल्क भर में कौमी हैंडलूम डे मनाया जा रहा है। इस दिन की मुनासिबत से आज राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में वजारत टेक्सटाइल्स के एहतमाम से एक तकरीब मुनाकिद हुई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की सदारत में मुनाकिद हुई इस तकरीब में 3 संत कबीर हैंडलूम अवार्ड और साल 2025 के 19 कौमी हैंडलूम अवार्ड्स भी अता किए गए। अवार्ड पाने वालों में कश्मीर की कानी शॉल सनत से वाबस्ता 2 दस्तकार भी शामिल हैं। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि सदियों पुरानी दस्तकारियां भारत की सकाफत और तहजीबी सफर का एक लाजमी हिस्सा हैं। हजारों वर्ष से हथकरघा भारत की प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है। दरियासना वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वो जोश व खरोश के साथ कौमी हैंडलूम डे मनाएं और भारतीय हैंडलूम मसनूआत की खरीदारी को फरोग देने में अहम रोल अदा करें। कौमी हैंडलूम डे के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि आज के दिन बुनकरों और कारीगरों की गुनागू दस्तकारी सलाहियतों का जश्न मनाया जाता है। उन्होंने कारीगरों को बाइख्तियार बनाने के इंतजामिया के अज़्म को दोहराया। नेशनल हैंडलूम डे के सिलसिले में हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम महकमे कश्मीर की जानिब से श्रीनगर में आला मियार के टेक्सटाइल मसनूआत की नुमाइश का इत्माम हुआ, जिसका इफ्तिताह महकमे के डायरेक्टर मुसरत इस्लाम ने किया। हैंडलूम के कौमी दिन के सिलसिले में वादी भर में तकरीबात और प्रोग्राम मुनाकिद किए जाने की खबरें मौसूल हुई हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम की पेशगोई से मुतालिक निज़ाम को मजीद मुस्तहकम बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में भारतीय मौसमियात महकमे ने यूटी में 4 इजाफी डॉपलर वेदर रेडार नस्ब करने का मनसूबा तरतीब दिया है। इस बारे में श्रीनगर में महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया।
किस हिसाब से बारिशें हो रही है, क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंट्स, इसी तरह फ्लैश फ्लड्स के इंसिडेंट्स और साथ साथ में कंटिन्यूस बारिशों के कारण फ्लड लाइक सिचुएशन रिसेंटली काफी ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसके कारण लैंड स्लाइड, मड स्लाइड और इसी तरह जो अर्बन फ्लडिंग है, ये ऐसे इंसिडेंट्स भी काफी ज्यादा हुए। तो बिल्कुल अभी मौसमी तब्दीलियात, क्लाइमेट चेंज या बाकी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इसको कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। अब ऑलरेडी जो डॉपलर वेदर रडार्स 3 जम्मू कश्मीर के अंदर प्रेजेंटली चल रहे हैं, तो कमिंग डेज में और 4 ऐसे डॉपलर वेदर रडार्स लगेंगे ताकि मेजर पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर जो है कवर हो, जिसमें साउथ कश्मीर के अंदर एक लगा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के अंदर, नॉर्थ कश्मीर के अंदर एक लगा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला के अंदर, और साथ साथ में जो चिनाब वैली है, खासकर डोडा किश्तवाड़ का बेल्ट के लिए, यहाँ पे भी एक डॉपलर वेदर रडार जो है ऑलरेडी अनाउंस किया गया है। इसका साइट सिलेक्शन भी हुआ है। और इसी तरह पीर पंचाल रेंज में डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर जो पूरा पुंछ राजौरी और एडजॉइनिंग एरियाज को कवर करेगा। कमिंग ईयर्स में भी हम इसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी अनरिपोर्टेड वेदर हो या हैवी बारिशें वो अनरिपोर्टेड या अननोटिस न जाए। यूथ अफेयर्स महकमे ने नौजवानों पर जोर दिया है कि वो नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया क्विज 2026 में बढ़ चढ़ कर शिरकत करें। वाज़ेह रहे कि क्विज 15 अगस्त 2026 तक खुला रहेगा। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने आज जिला अफसरान की एक मीटिंग में हर घर तिरंगा मुहिम के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मुहिम को कामयाब बनाने की जरूरत पर जोर दिया ताकि हुब्बुल वतनी के जज्बे को परवान चढ़ाया जा सके। बुलंद पाया वली सुल्तानुल आरिफीन हजरत शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाहि अलैह का सालाना उर्स कल उनके आस्थाने आलिया वाक़े कोहिमारा पर अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। उर्स के सिलसिले में आज आस्थाने आलिया पर नमाज इशा के बाद शब बेदारी की रूह परवर मजलिस मुनाकिद होगी, जिस दौरान वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए अकीदतमंद खिदमातुल मौज़मा, दुरूद अज़कार और तौबे इस्तिग़फ़ार की मजलिस में शिरकत करेंगे। आस्थाने आलिया पर आज नमाज इशा रात 10:30 बजे अदा की जाएगी। इंतजामिया ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए माकूल इंतजाम किए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के अलावा मीरवाइज मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने सुल्तानुल आरिफीन के उर्स पर लोगों को मुबारकबाद दी है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सिख मजहब के 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब के प्रकाश पूरब पर लोगों खासकर सिख मजहब से वाबस्ता अफराद को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर दाखिला ने लिखा कि गुरुजी ने पूरी जिंदगी इंसानियत की बेलौस खिदमत में सर्व की है। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा बालतल के रास्ते असन तरीके पर जारी है। भगवती नगर जम्मू से आज 926 यात्रियों पर मुश्तमिल 29वां काफिला वादी पहुंचा। इस दौरान आज मजीद 5095 यात्रियों ने गुफा पर हाजिरी दी। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 5:47 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 7:26 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।